कभी ऐसा लगा है कि स्टॉक मार्केट किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है? मतलब कीमतें कभी सीधी लाइन में तो चलती ही नहीं है, वो चलती हैं साइकिल्स में। और आज हम इन्हीं दो सबसे जरूरी फेजेस को समझेंगे, बुल मार्केट और बेयर मार्केट। तो सबसे पहला सवाल तो यही है ना, कि आखिर स्टॉक मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल लगता क्यों है? कभी एकदम से ऊपर तो कभी अचानक से नीचे। और इसका जवाब असल में बहुत सिंपल है, क्योंकि बाजार नेचुरल साइकिल्स में चलता है। वो हमेशा ऊपर या हमेशा नीचे नहीं रह सकता। इसको ना समंदर की लहरों की तरह सोचिए, हमेशा उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और ये जो साइकिल है ना, ये बनती है इकोनॉमी की असलियत और इन्वेस्टर्स की फीलिंग्स, मतलब उनके सेंटिमेंट के मिक्सचर्स। ओके, तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। अब हम बाजार के इन दो मेन मिजाज या फेजेस को समझेंगे, जिन्हें जानना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है बुल मार्केट। ये वो टाइम होता है जब बाजार में एकदम तेजी का माहौल होता है, कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं और इन्वेस्टर्स के बीच ना एक जबरदस्त पॉजिटिविटी होती है, एक उम्मीद कि भाई मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। तो फिर बुल मार्केट को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ साफ इशारे होते हैं, जैसे स्टॉक की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, बेरोजगारी कम है, और हाँ, कंपनियों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और इसी पॉजिटिव माहौल में लोगों को लगता है कि कहीं वो मुनाफा कमाने से चूक ना जाए और वो और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कीमतें और भी ऊपर चली जाती। पर इसे बुल मार्केट ही क्यों कहते हैं? सिंपल है, क्योंकि एक बुल यानी कि एक सांड जब अटैक करता है तो वो अपने सींग ऊपर की तरफ उछालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस मार्केट में कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं। अब आते हैं मार्केट के दूसरे मिजाज पर, बेयर मार्केट। और जैसा कि सोच सकते हैं, ये बुल मार्केट का एकदम उल्टा है। इस दौर में बाजार में मंदी छाई होती है, कीमतें लगातार गिरती हैं और इन्वेस्टर्स में ना एक निराशा, एक नेगेटिविटी का माहौल होता है। और हाँ, बेयर मार्केट के भी अपने सिग्नल होते हैं। स्टॉक की कीमतें गिर रही होती हैं, इकोनॉमी कमजोर पड़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वो तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। यहाँ एक डर का माहौल बन जाता है और इसी डर की वजह से लोग घबराहट में अपने स्टॉक्स बेचने लगते हैं, जिससे कीमतें और भी तेजी से नीचे गिरती हैं। तो फिर इसका नाम बेयर मार्केट क्यों? क्योंकि एक बेयर यानी कि भालू जब अटैक करता है तो वो अपने पंजे नीचे की तरफ मारता है, बिल्कुल मार्केट में गिरती हुई कीमतों की तरह। तो अब तक हम बुल और बेयर दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ साफ साफ दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ बुल मार्केट, जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस हाई है और सब खरीदना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बेयर मार्केट, जहाँ सब कुछ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। वैसे एक टेक्निकल बात भी है, जब मार्केट अपनी रीसेंट हाई से, मतलब अपनी चोटी से 20% या उससे ज्यादा गिर जाता है, तब उसे ऑफिशियली बेयर मार्केट कहा जाता है। ये एक बहुत जरूरी नंबर है जिसे इन्वेस्टर्स हमेशा ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये दोनों फेजेस समझ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। तो चलिए अब दोनों सिचुएशंस के लिए एक तरह की इन्वेस्टर सर्वाइवल गाइड पर नजर डालते हैं। देखिए, जब बाजार में तेजी हो, मतलब बुल मार्केट चल रहा हो, तो सही स्ट्रैटेजी ये है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसा लगाया जाए और लंबे समय तक उसे होल्ड किया जाए। एसआईपी इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना होगा, क्योंकि याद रखिए, हर तेजी के बाद मंदी का दौर आ सकता है। और जब मार्केट गिर रहा हो, यानी बेयर मार्केट हो, तो पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी अपने कैपिटल को बचाना है। घबरा कर सब कुछ बेच देना ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके बजाय जब अच्छी कंपनियों के शेयर्स सस्ते दाम पर मिल रहे हों, तो उनमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना एक समझदारी वाला फैसला हो सकता है। ये सब जानने के बाद मन में वो $1 मिलियन क्वेश्चन तो आता ही है कि क्या हम इन साइकिल्स को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या ये पता लगाया जा सकता है कि बुल या बेयर मार्केट कब शुरू होगा? और इसका सीधा, साफ और सच्चा जवाब है नहीं। कोई भी, मैं दोहराता हूं, कोई भी मार्केट को 100% सटीकता से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें थोड़े बहुत हिंट जरूर देते हैं, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना इम्पॉसिबल है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
यही कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है इन दोनों फेजेस को समझना। एक कामयाब इन्वेस्टर वही है जो बुल और बेयर दोनों तरह के मार्केट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखता है और लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखता है। आखिर में मार्केट में सबसे बड़ा हथियार कोई जादुई गोला नहीं, बल्कि नॉलेज और पेशेंस है।